हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे ब्लैक बुक से वोकैब, और ये वोकैब के लिए कौन सा पार्ट है? नाइन्थ पार्ट है, जिसमें हम OWS यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 401 से लेके 450 तक। ओके, इसी तरीके से ये कारवां चलता रहेगा। तो 401 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा। तो यहाँ पे है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर, उसको डेलीगेट बोलते हैं। सबसे पहले बात तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। डेलीगेटेड, डेलीगेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अथॉरिटी देना किसी दूसरे को, ठीक है। वो उसका क्या बन जाता है फिर? प्रतिनिधि, यानी कि डेलीगेट करता है वो उस चीज को। ओके। स्लो एंड केयरफुल मोमेंट और थॉट, उसको डेलिब्रेशन बोलते हैं। RATION एक प्रोसेस है, नाउन वर्ड है, यानी कि डेलिब्रेशन करके स्लो एंड केयरफुल मोमेंट और थॉट, मतलब बिल्कुल सोच समझ के कोई चीज करना। डेलिब्रेशन मतलब बिल्कुल सोच समझ के कोई चीज करना, कोई कदम उठाना। एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, उसको डेलिक्वेंसी बोलते हैं। डेलिक्वेंसी स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ओमिशन ऑफ ड्यूटी मतलब क्या है कि जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपकी ड्यूटी है, आप उससे थोड़ा सा हट के चीज करते हो, यानी कि आप अपने कर्तव्य से हट जाते हो, यानी कि कर्तव्य में चूक कर देते हो, तो आपने क्या कर दिया है? डेलिक्वेंसी कर दिया है। DELINQUENCY, डेलिक्वेंसी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कॉमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, मतलब छोटा मोटा कोई आपने क्राइम कर दिया है, उसको डेलिक्वेंट कह सकते हैं। ऊपर वाले वर्ड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। और ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब क्वालिटी को बताएगा, ये आपकी आपराधिक क्वालिटी के बारे में बात करेगा। बिफोर बिकम, सॉरी, बिकम लिक्विड टाइपिकली ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन। डेलिक्वीज, डेलिक्वीज ये वर्ब होता है। डेलिक्वीज्ड, डेलिक्वीज्ड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। लिक्विड बन जाना स्पेशली जब डीकम्पोजिशन किया जा रहा हो, या डीकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो हो रही हो, गलने या सड़ने को डीकम्पोजिशन बोलते हैं, ठीक है। गलने या सड़ने को डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जब आप लिक्विड बना रहे हैं या बन रहा है उस समय, तो डेलिक्वेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? पिघल रही है वो चीज़, या फिर वो चीज़ क्या हो रही है? गल रही है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, उसको डेलीरियम बोलते हैं। डेलीरियम, DELLIRIUM, डेलीरियम। डेलीरियम में क्या होता है कि जब भी मान लो हम बीमार हैं, ओके, हम बीमार हैं, तो ज्वर का मतलब बीमार होता है, बुखार जिसको आप बोलते हो, ज्वर बोलते हैं उसको साइंस की लैंग्वेज में, तो हिंदी में जब उसको लिखते हैं, ओके। तो आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में हो जब आपका दिमाग जो है ना किस तरीके से है, मतलब बीमार है एक तरीके से, और डिस्टर्ब्ड आप महसूस कर रहे हो, तो आप जो है कैसी सिचुएशन में हो, किस प्रकार की सिचुएशन में हो? डेलीरियम। ओके, डेलीरियम। नेक्स्ट, अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रीजुडिसेस। सबसे पहले प्रीजुडिसेस का मतलब देखें यहाँ पे क्या होता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है पक्षपात, या फिर आप कह सकते हैं हानि कह सकते हैं, या फिर आप पूर्व धारणा भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। पक्षपात, हानि या फिर पूर्व धारणा कह सकते हैं आप इसको। एक पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो अपील करता है किसी भी पॉपुलर डिजायर के लिए या फिर प्रेजुडिस के लिए, मतलब एक जो है एक तरीके से आप को ये बताएगा कि आगे आने वाले समय में इस तरीके से हो सकता है, ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत हो सकती है, आप मेरे साथ लगिए, ये करिए, वो करिए। तो वो आपको क्या कर रहा है? डेमोगोग है वो एक पर्सन। वो क्या कर रहा है आपको? मतलब वो आपको कन्विंस कर रहा है कि आप उसकी बात को माने, और वो एक डेमोगोग है, मतलब वो जनोत्तेजक नेता है। वो एक ऐसा लीडर है जो क्या करता है? आपको प्रोत्साहित करता है उसकी तरफ लगने के लिए। डेमोगोग मीनिंग भी समझ में नहीं आएगा अगर हम पेपर में बैठे होंगे तो। अगर नहीं बात सच लग रही तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दो अपने विचार।
A system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो कि अपने कंट्री में है। द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है जनसांख्यिकी इसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो है लोगों की जो जनसंख्या होती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री, एरिया, स्टेट, जो भी आप कहें, उसके बारे में उसकी स्टडी करना और उसके क्या क्या मतलब क्या चल रहा है, कितनी मतलब रोजगार कितना है, शिक्षा, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब डिस्कशन किया जाता है। अलोयंस होम उसको डेन बोलते हैं। टेक अवे और अल्टर, अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, उसको डीनेचर बोलते हैं। डीनेचर्ड, डीनेचर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है डीनेचर, डीनेचर मतलब होता है विकृत करना, किसी चीज को तोड़ देना। टेक अवे द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ मतलब तोड़ देना। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अल्टर, एक तो ये है और एक होता है अल्टार, ठीक है। ये दो वर्ड होते हैं, WOC की कैटेगरी में भी आते हैं ये वर्ड्स, अल्टर और अल्टार, है ना। अल्टर का मतलब क्या होता है, ये वर्ब होती है और इसका मतलब हो जाता है हेर फेर करना, बदलना, चेंज करना। ये होता है हमारा नाउन अल्टार। अल्टार का मतलब होता है किसी भी एक अक्षेत्र या स्थान के बारे में जब हम बात करते हैं, ओके, तो वो अल्टार होता है, ओके, है ना। तो ये चीज जो है जाननी बहुत जरूरी है, ये WOC का एक तरीके से पार्ट जो है रहता है। उसके बाद है हमारा क्या होता है उसके बाद, क्रिटिसाइज अनफेयरली, उसको डेनिग्रेट बोलते हैं। डेनिग्रेटेड, डेनिग्रेटेड उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और डेनिग्रेट करना मतलब क्रिटिसाइज करना अनफेयरली। देखो, क्रिटिसाइज करना बुरी बात नहीं होती है, क्रिटिसाइज को हिंदी में बोलते हैं आलोचना, ठीक है। आलोचना में क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करता है। अब जनता देख लो किसको क्या चाहिए, ठीक है, वो उसका वो एक क्रिटिक पर्सन क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है और उसका काम होता है उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स को बताना। बट जब वो अनफेयरली करेगा तो वो डेनिग्रेट कर रहा है, वो सिर्फ बदनाम कर रहा है। अनफेयरली अगर वो कर रहा है तो अनफेयरली क्या करेगा, वो उसके सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स गिनाएगा, वो तो क्या करेगा वो। उसके बाद है पोर्ट्रे इन वर्ड्स, उसको डिपिक्ट बोलते हैं। पोर्ट्रे पिक्चर होता है, चित्र होता है, उसका शब्दों में वर्णन करना, डिपिक्ट करना कहते हैं उसको। और ये वर्ब है तो डिपिक्टेड, डिपिक्टेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। अ पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमनी फॉर यूज इन ए लॉ कोर्ट, उसको डिपोनेंट बोलते हैं। सबसे पहले टेस्टिमोनी का मतलब समझना बहुत जरूरी है। टेस्टिमोनी नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है शपथ पत्र, शपथ पत्र, जब गवाही कह लो आप इसको एक तरीके से, ठीक है। और आप क्या कहोगे, बयान कह लो इसको, ठीक है, साक्ष्य कह लो इसको, ये सब आप टेस्टिमोनी को कह सकते हो। उसके बाद डिपोनेंट क्या होता है, डिपोनेंट यही होता है टेस्टिमोनी, ठीक है, गवाह या साक्ष्य, शपथ, एक तरीके से आप कहें तो ये सब मतलब कह सकते हैं आप डिपोनेंट के, ओके। मोरली करप्ट, उसको डिप्रेव्ड बोलते हैं। डिप्रेव्ड एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब भ्रष्ट कहेंगे आप डिप्रेव्ड का, ठीक है। वो मोरली बिल्कुल करप्ट हो चुका है, इससे ज्यादा तो क्या गिरेगा, उसके अंदर नैतिकता नहीं है, इस तरीके की चीजें नहीं है। टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, उसको डेप्रिशिएट बोलते हैं, डेप्रिकेट बोलते हैं, सॉरी डेप्रिशिएट नहीं, डेप्रिशिएट तो ये होता है किसी भी चीज का मूल्य कम करना, डेप्रिशिएट होता है, ओके। अगला ही आ गया डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है, डेप्रिकेट का मतलब होता है विरोध करना। टू फील या फिर एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब आप अपनी तरफ से क्या दिखा रहे हो, बिल्कुल भी आप उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी फॉलो करने की आप अनुमति नहीं देते हो, तो आप क्या कर रहे हो, डेप्रिकेट कर रहे हो, उस चीज को विरोध कर रहे हो उस चीज का। टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको डेप्रिशिएट कहेंगे। इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, इसमें नैतिक यानी कि मॉरली भी आप किसी चीज का मूल्य डाउन हो जाता है, किसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, और पैसे के मामले में भी डेप्रिशिएट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ ए मेंटल इलनेस, आप डिरेंग्ड हो गए हैं, मतलब एडजेक्टिव वर्ड है डिरेंग्ड। और डिरेंग वैसे वर्ब होती है, डिरेंग्ड, डिरेंग्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड कहेंगे आप इसको।
इसका मतलब आप एक तरीके से मेंटली आप उस सिचुएशन में नहीं हैं कि आप चीज़ों को जज कर सकते हैं, आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने विचारों को, थॉट्स को, है ना? तो आप अनेबल हैं सोचने के मामले में और मेंटली आप जो है डिस्टर्ब्ड हैं एक तरीके से ड्यू टू इलनेस हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण जो है आपका जो मेंटली आप अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रही हैं। अ पर्सन विदाउट ए होम, जॉब या फिर प्रॉपर्टी उसको डेरेलेक्ट बोलते हैं। DERELICT डेरेलेक्ट। डेरेलेक्ट मतलब क्या होता है? ये भी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब आवारा व्यक्ति कहेंगे आप। आवारा ही हो गया वो, उसके पास बेचारे के पास जॉब नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई घर नहीं है, तो वो डेरेलेक्ट पर्सन होता है। वैसे एक नेगेटिव वर्ड के रूप में आप इसको देखते हैं वैसे ज़्यादातर, बट मैं इसको एक पॉजिटिव वर्ड कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि डेरेलेक्ट पर्सन किसी न किसी दूसरे पर्सन के कारण हो सकता है, कोई और बात भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है प्रत्येक डेरेलेक्ट पर्सन एक आवारा व्यक्ति होता है। देखो, हिंदी में कितना गंदा मीनिंग है यार ये, है ना? है ना? आवारा व्यक्ति। आवारा व्यक्ति किसको, आवारा किसको कहते हैं यार? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आप आवारा किसको कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप मुझे। उसके बाद है हमारा फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, उसको डेरिलिक्शन बोलते हैं। नाउन वर्ड हो गया कर्तव्य का त्याग जिसने कर दिया है, अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया है जिसने, ठीक है। डेरिलिक्ट क्या होता है और फिर TION लग जाता है तो नाउन बन जाता है, मतलब उसने अपनी जो ड्यूटी है ना वो अच्छे तरीके से नहीं निभाई है, वो इसीलिए डेरिलिक्शन टाइप का पर्सन है। उसके बाद हम बात करते हैं टू लाफ एट समथिंग इन अ क्रूअल वे, उसको डिराइड बोलते हैं। डिराइड उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, किसी का मजाक करना, है ना? बड़े गंदे तरीके से आप जो है किसी के ऊपर हंसते हैं, है ना? बहुत ज़्यादा गलत बात है। ए डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स स्किन डिजीज उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, और जिस प्रोसेस के तहत वो इलाज करता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। डर्मी डर्मी डर्मेटो ये जो है या डर्मेट एक तरीके से रिलेटेड टू स्किन होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, या उस चीज़ को या उस प्रोसेस को जिसके अनुसार एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो है इलाज करता है उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी। द अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज उसको डिसर्शन बोलते हैं। परित्याग, छोड़ देता है जब कोई, या छोड़ देने की जो प्रोसेस होती है किसी व्यक्ति की, किसी कंट्री या फिर किसी भी चीज़ को, कॉज को, किसी भी कारण से कोई भी चीज़ जब छोड़ देता है कोई, डिसर्शन उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को, छोड़ने वाली प्रोसेस को। अ पर्सन विदाउट मनी, फूड और अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर लाइफ उसको डेस्टिट्यूट बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है बदहाली, मतलब क्या है कि एक पर्सन है जिसके पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान जिसको आप बोलते हैं, वो जो है एक तरीके से डेस्टिट्यूट टाइप का पर्सन है। उसके पास, बेचारे के पास जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, वो चीज़ें उसके पास नहीं है। वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व्स क्राइम्स उसको डिटेक्टिव बोलते हैं, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। The action of discrediting an action or event through instilling doubt or fear for the consequences उसको deterrence बोलते हैं। deterrence का मतलब होता है रुकावट डालना, बड़े अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया होगा। एक ऐसा एक्शन जो क्या करता है, डिस्करेज करता है किसी भी एक्शन या फिर इवेंट को, किसके थ्रू, या तो डाउट हो सकता है या डर हो सकता है किसी भी घटना के घटने का, तो वो डर जो है, वो एक्शन जो है, वो क्या कहलाता है, वो डेटरेंस कहलाता है। मतलब एक तरीके से काम करने के अंदर बाधा डाल दी गई है किसी भी एक्सटर्नल पर्सन या थिंग्स या सिचुएशन के द्वारा। शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स उसको डेवियस बोलते हैं। डेवियस मतलब एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब मूर्ख, धूर्त या फिर फुलिश पर्सन आप कह सकते हैं। ऐसी स्किल्स का यूज़ करना जो अंडरहैंड टैक्टिक्स है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, मतलब बेवकूफ़ी कर सकता है ऐसा पर्सन, बस डेवियस दे दिया फूल देने की बजाय, ठीक है। फूल मतलब मूर्ख, या डेवियस भी मूर्ख होता है,
ये मतलब एक तरीके की ये नाउन वर्ड होता है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब ये क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी बताता है पुलिस है या क्या है, मतलब उस वे से मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वालिटी मीन्स एडजेक्टिव से रिलेशन होता है मेरा, मतलब एडजेक्टिव को बताना चाहता हूँ मैं। स्किलफुल विद योर हैंड्स, डेक्स्ट्रस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों हाथों का एक तरीके से इस्तेमाल करने की जो स्किल होती है वो डेक्स्ट्रस पर्सन के पास होती है। एडजेक्टिव वर्ड है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिजीज, उसको डायग्नोस बोलते हैं। डायग्नोस वर्ड जो है आप नाउन के रूप में भी यूज़ करते हो, और एक आप नहीं, नाउन के रूप में भी हाँ बिल्कुल करते हैं, सेम स्पेलिंग को नाउन के रूप में यूज़, और आप जो है इसको वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हो। जब वर्ब के रूप में यूज़ करोगे तो ई है इसके पीछे, तो डी लगा दोगे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ओके, और इसका मतलब डायग्नोस का मतलब क्या होता है, किसी भी जो डिजीज है उसके नेचर को जो है आप क्या कर लेते हो, डिटरमाइन कर लेते हो, जान लेते हो, पहचान लेते हो। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय एग्जामिनेशन, और जब आप पूरी एग्जामिनेशन कर चुके हो तो डिटरमाइन कर चुके होते हो कि ये रोग जो है क्या है, उस प्रोसेस को डायग्नोसिस आप कहोगे, मतलब रोग की पहचान आपने कर ली है, और ये भी एक नाउन वर्ड होता है। A particular form of a language which is peculiar to a specific region। तो एक पर्टिकुलर फॉर्म जिस भी लैंग्वेज की बोली जाती है, जो भी वहाँ की मूल रूप से जो भी स्पेसिफिक किसी रीजन के अंदर बोली जाती है, उसको डायलेक्ट बोलते हैं, बोली होती है वो वहाँ की। ठीक है, पेक्युलर वैसे बिगड़ा हुआ या अजीब सा कह सकते हैं आप, एक तरीके से ये कह सकते हैं पेक्युलर के मतलब, एडजेक्टिव वर्ड होता है ये पेक्युलर। पेक्युलर, बिटर एंड वोयलेंट अटैक इन वर्ड्स, उसको डाइब्रेट कहेंगे आप, डायब्रेट, सॉरी डाइब्रेट नहीं, डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होगा आप जो है एक तरीके से आक्षेप, समझ में नहीं आया होगा ना, नाउन वर्ड होता है। आप ये कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं आप निंदा करते हैं आप, या फिर कठोर शब्दों में आप कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप। ठीक है, कठोर शब्दों का प्रयोग करना मतलब कड़ी लैंग्वेज का प्रयोग करना। ओके, कड़ी भाषा का प्रयोग करना, आप जो है डायट्राइब कहेंगे उसको। ठीक है, डायट्राइब। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का कि ये वर्ड क्या है। अ रूलर विद टोटल पावर ओवर ए कंट्री, टाइपिकली वन हु हैज़ ऑब्टेन कंट्रोल बाय फोर्स, उसको डिक्टेटर कहेंगे, जिसमें टोटल पावर एक रूलर के पास होती है, जो भी वो कहेगा वही कानून है। गिविंग ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, जिसका कोई मतलब मना ही नहीं कर सकता, जिसको कोई डिक्टोरियल ऑर्डर्स होते हैं, मतलब डिक्टेटर डिक्टोरियल टाइप की जो है अनाउंसमेंट्स या रूल्स को जो है क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है जनता के ऊपर। ओके, डिक्टोरियल एक एग्जेक्टिव वर्ड होता है, तानाशाही आप इसका एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग कहेंगे, और डिक्टेटर जब आप नाउन बनाओगे इसका तो तानाशाह आप बनाओगे। ओके, ए बुक गिविंग मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स, उसको डिक्शनरी कहेंगे। स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया और बिटवीन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसको डिफ्यूज कहेंगे। डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, वैसे किसी चीज़ को बंद करना डिफ्यूज होता है ना, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब फैला हुआ, विस्तृत एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, डिफ्यूज करना उसको आप कहेंगे। स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया और बिटवीन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या फिर बहुत सारे लोगों में फैली होना किसी बात का, या बहुत बड़े एरिया में जिस चीज़ के बारे में पता हो, जानते हो। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन बिटवीन इक्वली डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कंफ्यूजन्स, उसको डायलेमा कहते हैं। डायलेमा मतलब कंफ्यूजन या फिर दुविधा की समस्या की, व्हाट टू डू, मैं क्या करूं क्या ना करूं, नाउन वर्ड होता है। अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, उसको डायलेटेंट कहेंगे। स्पेलिंग बड़े ध्यान से देखना है, मस्त मोला, मौज मस्ती में रहने वाला। ठीक है, डैबलर, डैबलर क्या होता है, डैबलर मतलब शौकीन, शौकीन या फिर प्रेमी। ठीक है, प्रेमी या शौकीन। अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, उसको डेलेटेंट कहते हैं। मस्त मौला है वो, आर्ट और लिटरेचर में मस्त रहता है, अपने तरीके से वो रहता है। ये सब चीज़ें आप इसके साथ जोड़ सकते हो। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क एंड ड्यूटीज, उसको डेलीजेंट बोलेंगे। डेलीजेंट का मतलब होता है एक होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस,
बड़ा अच्छा वर्ड है, एसएससी का काफ़ी फेवरेट रहा है और इसका मतलब मेहनती होता है। डेलीजेंट से मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ और ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इरिस्टिबल इरिस्टिबल क्राविंग क्राविंग फॉर अल्कोहल ड्रिंक्स, उसको डिप्सोमनिया, मनिया मतलब शौकीन किसी चीज का, लत एक तरीके की। डिप्सोमनिया नाउन वर्ड है, शराब की लत, मतलब उस वो इस चीज के बिना रह ही नहीं सकता, अल्कोहल के बिना रह ही नहीं सकता, तो उसको डिप्सोमनिया है, किसका, अल्कोहल का। ओके, मतलब डिप्सोमनिया ही, अल्कोहल भी इसके अंदर आ गया डिप्सोमनिया में। ओके, शराब की लत। बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। ए सॉन्ग संग इन द पास्ट एट ए फनरल फॉर ए डेड पर्सन, फनरल मतलब शव यात्रा, शव यात्रा, डेड बॉडी को जब लेके जाते हैं तो उसको डर्स बोलते हैं, ये नाउन वर्ड होता है हमारा। शोक गीत एक तरीके से डर्स होता है। ओके, एन एक्ट दैट हैज डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं, वो डिजास्टर होता है, डिजास्टर में ही निकलेंगे डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज। भयानक परिणाम तो डिजास्टर में ही निकलेंगे, आपदा में ही निकलेंगे, ठीक है, मुसीबत में ही निकलेंगे, परेशानी में ही निकलेंगे। अ हैवी राउंड प्लेट ऑफ मेटल थ्रोन बाय एन एथलीट, उसको डिस्कस कहते हैं। डिस्कस गेम होता है ना एक, डिस्कस थ्रो, है ना, तो ये वही डिस्कस है। ओके, ये वो वाला डिस्कस नहीं है, डिस्कस ये वो वाला डिस्कस नहीं है, सलाह वाला डिस्कस नहीं है, ये दोनों डिस्कस अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। और उसके बाद नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज, स्पेशली द राइट टू वोट, उसको डिसफ्रेंचाइजमेंट, डिसफ्रेंचाइजमेंट स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग ध्यान से करें इसका, वैसे मैं आपको याद भी करवा देता हूँ। DIS डिस, उसके बाद एन फ्रेंचाइज, और उसके ये ई है लास्ट में, उसके बाद है मेंट, डिस एन फ्रेंचाइजमेंट। इसमें क्या होता है कि आप किसी को उसका मत यानी कि वोट का अधिकार से आप किसी का अधिकार छीन रहे हो, या उससे उसका अधिकार एक तरीके से वंचित कर रहे हो उसको वोट के अधिकार से, उसको डिसएनफ्रेंचाइजमेंट बोलते हैं। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, प्रिविलेज जो है एक एडजेक्टिव जो है वर्ड होता है, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार। उसके बाद क्या है, एन एक्ट दैट मेक्स फील मोरली बैड और अशेम्ड, उसको डिसग्रेसफुल कहोगे आप, और इसका एंटोनियम आप ग्रेसफुल कहोगे, ठीक है। FUL लगा हुआ है तो एडजेक्टिव वर्ड है दोनों, ग्रेसफुल भी और डिसग्रेसफुल भी। ग्रेसफुल का मतलब होता है एक तरीके से शर्मनाक का उल्टा, मतलब ग्लोरी का पीरियड, एक तरीके से गर्व का पीरियड, ग्रेसफुल कहेंगे आप उसको, ठीक है। बट अशेम्ड का भी आप सिनोनियम दे सकते हो, डिसग्रेसफुल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 48, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, उसको डिस्गाइज बोलते हैं। डिस्गाइज वर्ब है तो डिस्गाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके, उसको डिसइंटीग्रेट कहेंगे, डिसइंटीग्रेट। इंटीग्रेट अगर डिस हटा दोगे, इंटीग्रेट रखोगे तो एंटोनियम बन जाएगा, दोनों वर्ब्स का काम भी करते हैं, डिसइंटीग्रेट भी और इंटीग्रेट भी, और दोनों के साथ डी लगा दोगे, डिसइंटीग्रेटेड, डिसइंटीग्रेटेड सेकंड एंड थर्ड बनेगा, और इंटीग्रेटेड सेकंड एंड थर्ड बनेगा, ठीक है। एंटोनियम्स भी होते हैं एक दूसरे के। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, और डिसइंटीग्रेट करना मतलब तोड़ना, ठीक है, और वो भी स्मॉल पीसेस में। ब्रेकअप जानते होंगे आप बड़े अच्छे तरीके से, किसी भी चीज का अलग होना, टूटना, ओके, बिछड़ाव, छुड़ाव, है ना, बड़े अच्छे तरीके से पता होगा यंग जनरेशन को, ब्रेकअप, है ना, बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं इस वर्ड को। लास्ट होगा आज का, कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन। ग्लूम का मतलब मानसिक परेशानी, डिप्रेशन का मतलब भी मानसिक परेशानी, और डिसमल का मतलब भी मानसिक परेशानी, तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स, और तीनों के तीनों ही एडजेक्टिव होते हैं, तीनों बता ही दिया मैंने आपको। निराशापूर्ण, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए ऊ की मात्रा, ये जो है मानसिक परेशानी को बताता है हमारी। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही, 450 तक कंप्लीट।
नेक्स्ट वीडियो होगी 451 से लेके 500 तक, जो कि 10th पार्ट होगा इस सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है? आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है, उसको शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलोअर्स लेके आ सकते हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। 3K के आसपास हैं, बिल्कुल आसपास हैं 3K के। हालांकि ये भी हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देखें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 390 नहीं सॉरी 2992 इतने सब्सक्राइबर हैं। 2992 8 सब्सक्राइबर तब तक हो सकता है आ भी जाए, और नहीं भी आए तो 3K आपको पॉसिबल है, दिखेगा पॉसिबली। हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि एवरी स्टेप वी वांट टू सेलिब्रेट, क्योंकि हम हमारे लिए अचीवमेंट है ये। प्रत्येक स्टेप हमारे लिए अचीवमेंट होता है, और उसको एक अचीवमेंट के तौर पे आपको सेलिब्रेट करना होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर जर्नी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।